रेल मंत्रालय ने या भारत सरकार ने अब यातायात को शुरू किया है। 200 के आसपास ट्रेन शुरू की और धीरे धीरे संभवतः और भी ट्रेन बढ़े, यानी रेल वापस पटरी पर आएगी आम पैसेंजर्स के लिए। ये पटरी पर आएगी, उसके साथ बहुत सारी चीजें और भी होंगी। तो क्या क्या नियम कायदे अब लागू होंगे? देखिए, ऐसा है, हम लोगों ने पहले रेलवे का रिजर्वेशन आईआरसीटीसी होता था जब 15 ट्रेनें शुरू हुई थी। उसके बाद अब 22 तारीख से सभी पीआरएस रिजर्वेशन काउंटर खोल दिए हैं, तो यात्री आईआरसीटी से भी ले सकते हैं, ऑनलाइन रिजर्वेशन भी करा सकते हैं। और रिजर्वेशन केंद्र जो अपना स्टेशन पे बना हुआ है, आरपीजेड में है, जहां भी है वहां से अपन टिकट ले सकते हैं। तो यात्री वहां पे अपने सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक अभी खुला हुआ है, तो वहां पे अपना यात्री टिकट जिस प्रकार से जो प्रोसीजर है उसी के हिसाब से ले सकते हैं टिकट। टिकटों में अभी 31 तारीख से 120 दिन पहले एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। 31 मई से 120 दिन एडवांस टिकट की बुकिंग भी करा सकेंगे। इसमें आपको जो रिजर्वेशन के नियम हैं पुराने वाले सभी वही फॉलो हो रहे हैं। कुछ कंसेशंस जो हैं अभी रेलवे ने अभी जो 30 तारीख की गाड़ी चली है उसमें कुछ अवॉइड किए हैं, और कुछ कंसेशन जो आवश्यक कंसेशन वो दिए हैं। बाकी वेटिंग लिस्ट, आरएसी वो सब पहले वाले नियमों की तरह ही मिलेगी, और कैंसिलेशन टिकट भी उसी हिसाब से होगा। तो अब जो भी यात्री यात्रा करना चाहता है तो आप दोनों ऑप्शन है आपके पास, ऑनलाइन भी करा सकते हैं और रिजर्वेशन काउंटर पे पहुंच सकते हैं। वहां पे आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, मास्क लगाना ही है, और टिकट आप बिल्कुल आवश्यक एक लाइन बना के आप टिकट ले सकते हैं। मुकेश जी, ये तो हुई रिजर्वेशन की बात। अब हम चलते हैं रेलवे स्टेशन, यानी जो यात्री ट्रेन पकड़ने जा रहा है। अब चूंकि अब परिस्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं, जब वो वहां जाएगा तो क्या उसको पहले की तरह भागते हुए जैसे फिल्मों में होता है कि वो ट्रेन चल रही है और पीछे दौड़ता दौड़ता चढ़ जाए, ऐसी स्थिति आ पाएगी? मैं कहूंगा सबसे पहले हमको यात्रा जो हम शुरू करने जा रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले यात्री को आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि बहुत आवश्यक है, और प्ले स्टोर पे आराम से आपको मिल जाएगा। तो आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना जरूरी है यात्रा करने से। उसके बगैर यात्रा नहीं कर सकते। उसके बगैर यात्रा नहीं होगी। तो उसके बाद फिर उसको प्लेटफॉर्म पे 90 मिनट पहले आना है। मास्क और हाइजीनिंग के जो इश्यूज हैं सारे अपने उसको प्रिकॉशंस लेके आए। फेस शील्ड है, चाहे मास्क है, जो वो अपने लिए आवश्यक समझते हैं उनका उपयोग करते हुए आए। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने पूरे स्टेशन पे मार्किंग की है, चाहे कोच में जाना है उनको, चाहे प्लेटफॉर्म पे एंटर करना है, उसका पूरा पालन करते हुए एंटर करेंगे। और हमने स्टेशन पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था करी है, तो पहले उनका सिविल प्रशासन के द्वारा स्क्रीनिंग कराया जाएगा। तो स्क्रीनिंग करने के बाद जो एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर है, जो योग्य हैं, जो उनको समझते हैं कि ये यात्रा करने के योग्य हैं, जिनमें कोई सिम्टम नहीं है, वो ही यात्रा करने के लिए अंदर जा पाएंगे। चलते हैं सीधा प्लेटफॉर्म के बाद गाड़ी के अंदर प्रवेश करते हैं। तो पहले जैसे होता था, जैसे 72 सीटें हैं किसी कोच में, 78 हैं, 82 हैं, 50 हैं, उतने ही व्यक्ति जाते थे और आरएसी की बात छोड़ दीजिए, और वहां पर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाया करते थे। क्या अब भी ऐसा ही होगा, या सोशल डिस्टेंसिंग के चलते चलते आप यात्रियों की संख्या एक कोच में जो निर्धारित है उससे कम करेंगे, और कम करेंगे तो किस हिसाब से कम होगी? अब कम का प्रावधान नहीं है। हमने पास जो सीटें निर्धारित हैं उसी सीटों पे यात्रा करनी, लेकिन अनरिजर्व कोच कोई नहीं है। पहले अनरिजर्व कोच में 50-100 आदमी बिना उसके गली में खड़े हो जाते थे। अब अनरिजर्व को भी हमने रिजर्व बना दिया है, उसमें भी सीट नंबर अलॉट और उसमें भी सीट टू सीट ही आदमी बैठेगा, और बाकी कोचों में भी जो सीट है उसी के हिसाब से सबको सीट नंबर रिजर्वेशन में मिलेंगे ही, उतनी सीटों पे उनको बैठना है। यानी बीच में कोई सीट खाली है ऐसा कुछ भी नहीं। अब थोड़ा सा आते हैं वातानुकूलित ट्रेनों पर। चूंकि गर्मी बहुत है, लेकिन कुछ कहा जाता है कि सेंट्रलाइज्ड एसी जो है कोविड-19 के समय नहीं चलाना चाहिए। तो क्या वातानुकूलित गाड़ियां भी अब चलने लगी हैं या चलने लगेंगी भविष्य में? नहीं, जो ये गाड़ी 1 तारीख से चलेगी, अपने यहाँ से मेवाड़ एक्सप्रेस चलेगी दिल्ली के लिए। इसमें वातानुकूल कोच भी होंगे, सामान्य कोच भी होंगे, स्लीपर कोच भी होंगे। जो पहले चलते थे वही कोच होंगे। तो वातानुकूल कोच में पर्दे का प्रावधान हटा दिया गया है, लिनन का प्रावधान हटा गया है। आपको अगर यूज करना है तो अपने घर से लेके आए, आपको चद्दर, बेडरोल जो भी लाना है अपना घर का यूज करें। रेलवे द्वारा किसी प्रकार का इस प्रकार से बेडरोल और नहीं दिया जाएगा, और टेम्परेचर इस हिसाब से रखा जाएगा कि आपको बेडरोल की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो टेम्परेचर को एक नॉर्मल रखा जाएगा। जो पहले टेम्परेचर ज्यादा होता था जिससे आपको लगता था कंबल की जरूरत पड़ेगी, तो वो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टेम्परेचर को मिनिमाइज कम करके इसी प्रकार से सेट किया जाएगा
कि ना आपको ज्यादा सर्दी लगेगी ना गर्मी लगेगी। जी मुकेश जी, अब आते हैं भोजन पानी पर। दो तरह की व्यवस्थाएं अब तक होती आई हैं। एक तो व्यक्ति जो कुछ ट्रेनों में जब भोजन उपलब्ध नहीं होता वहां पर खुद का जो पेंट्री कार होती है, जो ट्रेन के अंदर जो खाना पानी बेचते हैं उनसे खरीदता है, और दूसरा कुछ ट्रेनें शताब्दी है उनमें रेलवे की तरफ से भी भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। ये दोनों व्यवस्थाएं क्या वैसी रहेंगी या इनमें कोई परिवर्तन है? अभी भोजन की व्यवस्था अभी किसी गाड़ी में नहीं है। अभी भोजन किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा। केवल पैक्ड आइटम आपको जिस गाड़ी में निर्धारित किए गए हैं उनमें पैक आइटम आपको आवश्यकता अनुसार लेके खरीद के लेने पड़ेंगे, वो भी पैक्ड आइटम ब्रांडेड। तो भोजन अभी किसी गाड़ी में नहीं मिलेगा। मुकेश जी, इतनी सारी चीजों के बाद अब रेलवे धीरे धीरे जब पटरी पर आएगा तो इस कोविड के दबाव से कैसे निपटेगा? इतने सारे पैसेंजर्स, इतनी सारी ट्रेन्स, क्या आपको लगता है धीरे धीरे चालू हो जाएगी तो हम लोग इतने सक्षम हैं? व्यवस्थाएं बनाने से बनती हैं और हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। जैसे जैसे ट्रेनें शुरू होने का हमें जो निर्देश मिलेगा उसको हम उसी हिसाब से संचालित करेंगे। हम लोग अगर गाड़ी एक ही टाइम पे एक ही समय पे आने वाली जाने वाली दोनों गाड़ियां आई हैं तो हम उनके अलग अलग यात्रियों के आवागमन का गेट बनाया हमने। अगर एक तरफ से यात्री गाड़ी जाने वाली यात्री है तो आने वाली को हम दूसरे गेट से निकालेंगे। तो हम इस प्रकार से अलग अलग व्यवस्था हम लोगों ने रखी है कि अगर एक ही समय पर आने वाले यात्री भी उतर रहे हैं और जाने वाले भी जाने हैं तो ऐसा हम व्यवस्था हमने करी है कि यात्री आमने सामने नहीं आए, ताकि उनको सोशल डिस्टेंसिंग भी बना रहे। तो उनको हमने अलग अलग द्वार बनाए, बिल्कुल आने का अलग जाने का अलग। तो अगर ऐसी स्थिति आएगी जब दोनों गाड़ियां या कई गाड़ी एक साथ आएंगी तो हम उसको उस हिसाब से हैंडल करेंगे। मुकेश श्रीवास्तव जी, क्षेत्रीय प्रबंधक रेलवे के, आपके जरिए हम भारतीय रेल को पूरी लेक सिटी के माध्यम से करते हैं सलाम।